यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सपा 75 जिलों के लिए अलग अलग लोकल मैनिफेस्टो जारी करेगी। इसमें स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, फ्लाईओवर, बिजली, पानी, ट्रैफिक जाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों मजदूरों की समस्याओं पर फोकस होगा। अखिलेश ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार, भूमाफिया और सामाजिक भेदभाव का आरोप लगाया। मथुरा से खबर है, जहाँ सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में हुई दिशा समिति की बैठक में हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। इस बीच गोवर्धन विधायक मेघश्याम सिंह बोल पड़े, जिससे पूरन प्रकाश नाराज हो गए और उन्होंने सभा में ही उन्हें नसीहत दी। दोनों विधायकों बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। मामला पूरे बैठक में चर्चा का विषय बना रहा। मथुरा से लोकमंच के लिए प्रेम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गोंडा में बड़ा मामला सामने आया है, जहां दावा है कि बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे एक निजी अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आरोप है कि महिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने अपने ही निजी अस्पताल में एनआईसीयू चला रखा था। वो जिला अस्पताल आने वाले बच्चों को वहां भेज देता था। घटना के बाद हंगामा हुआ तो डॉक्टर और स्टाफ मौके से चले गए। डिप्टी सीएमओ ने पहुंचकर अस्पताल में ताला लगवा दिया और अब सीलिंग की कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवारों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आशीष सिंह इस समय आजमगढ़ जिले में पदस्थ हैं और 4 दिन पहले ही छुट्टी लेकर गृह जनपद आए थे। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने अपनी जान दे दी। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के पूरे केशव राय गाँव का है। थाना कोतवाली नगर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने घर पे आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर थाने की टीम वहाँ पे रवाना हुई। मौके पर जाके पता चला तो वहाँ पे मृतक का नाम आशीष कुमार सिंह सन ऑफ राम बहादुर सिंह है, जो थाना कोतवाली नगर की क्षेत्र की निवासी है। खबर बांदा से है, जहां मयूर मल्टीप्लेक्स पार्किंग जमीन विवाद पर अब विकास प्राधिकरण सख्त हो गया है। बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। ये शिकायत जिलाधिकारी को दी गई थी। जांच की तारीख 17 तय की गई है। वही विवाद में शामिल दूसरे पक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर धोखाधड़ी हुई होती तो रजिस्ट्री के बाद क्रेता ने 1 लाख रुपए क्यों दिए। मयूर मल्टीप्लेक्स में एक प्लाट लिया, कोई धोखाधड़ी वगैरह हुई है क्या? जी उसमें एक धोखाधड़ी हुई है और उसी की शिकायत करने हम जिला महोदय इनके यहाँ आए हुए हैं कंप्लेन करने, और जो हमारे साथ जालसाजी हुई है, ठगों के खिलाफ कार्रवाई हो, हमको न्याय मिले। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में रुनकता किरावली रोड पर बड़ा विवाद हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं से झगड़ा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि अप्रैल से दर्ज मुकदमे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं ने ज्ञानेंद्र भदौरिया और उनके साथियों पर बड़ा आरोप लगाया है। विवाद के दौरान पुलिस से भी कहासुनी हुई और इस पूरे घटनाक्रम को लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। चित्रकूट से बड़ी खबर है, जहाँ काली देवी चौराहे पर एक महिला शिक्षिका के साथ बड़ी घटना घटी। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौट रही प्रिंसिपल मीरा गुप्ता ई रिक्शा से घर आ रही थी, तभी साथ सवार अन्य महिलाओं ने उनका ध्यान भटकाकर गहना गायब कर दिया। जब उन्हें पता चला तो हड़कंप मच गया। पीड़िता के पति ने बताया कि ये घटना रानीपुर भट्ट संचालित गोबरिया विद्यालय से लौटते समय हुई। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ई रिक्शा में रास्ते में ही 5-6 महिलाएं बैठी, 6 महिलाएं, जिसमें 4 महिलाएं 2 बच्चे थे। वो बैठी, मेरी पत्नी बैठी हुई थी। पत्नी के पैर में बार बार पैर दबाती जा रही थी, ध्यान डिस्टर्ब करने के लिए, और इसी बीच में उन्होंने चैन उनका निकाल लिया। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। सेंट्रल नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने खैर लकड़ी की खेप पकड़ी। बता दें, थाना फेज 2 पुलिस और CRT2 टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में 55 क्विंटल लकड़ी बरामद की, जिसकी कीमत करीब 45 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस काम में शामिल 2 लोगों को ट्रक सहित पकड़ा है। आरोप है कि लकड़ी को केले और उसके पत्तों में छिपाकर दिल्ली और हरियाणा ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस सप्लाई चेन की गहन जाँच कर रही है। डीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिनका नाम रविंदर और ताज खान। इस लकड़ी की सप्लाई बिना किसी प्रायर परमिशन के, बिना अनुमति के ना सोर्स करना अलाउड है और ना उसको ट्रांसपोर्ट करना अलाउड है। इस संदर्भ में लगभग 55 कुंटल यानी लगभग 5500 किलो खैर की लकड़ी बरामद हुई है, जिसकी मार्केट की कीमत लगभग 40 से 45 लाख रुपए की बागपत से खबर है, जहां देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच 2 जगह मुठभेड़ हुई। पहली घटना कोतवाली क्षेत्र के अहेड़ा मार्ग पर हुई, जहां अंकुर हत्याकांड में वांछित 25,000 का इनामी अनुज उर्फ मन्नू पुलिस कार्रवाई में घायल हुआ। दूसरी मुठभेड़ बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में हुई, जिसमें स्ट्रीट शीटर आरिफ को चोट लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अंकुर हत्याकांड के मामले में अनुज का नाम पुलिस जांच में सामने आया था और उस पर इनाम घोषित था। ASP प्रवीण कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि की है। बावली नहर नाड़ा पुल के पास कोतवाली बड़ौत की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते नजर आया, जिसको उन्होंने रोकने का इशारा किया।
और उसने पुलिस बल पर फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षा प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें उस युवक के दाहिने पैर पर गोली लगी है। उसको उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। कौशाम्बी से खबर है, जहां सोंधिया गांव में ब्रिटिश काल में बनाया गया पुल आज भी मजबूती का उदाहरण पेश कर रहा है। 19वीं शताब्दी से पहले बने इस पुल की खासियत ये है कि इसके नीचे किलन हाई नदी और नहर गुजरती है, जबकि ऊपर सड़क बनी हुई है। बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में इसी नहर से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। पुल के पास ही नहर नियंत्रण के लिए नगरेहा में कोठी भी बनवाई गई थी, जो आज भी मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल ऐतिहासिक धरोहर और सरकार को इसे संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। ब्रिटिश अपनी हुकूमत में कौशाम्बी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोंधिया में पुल इतनी मजबूती से बनवाया कि आज भी उनकी मिसाल पेश हो रही है। 19वीं शताब्दी में बनवाया गया यह पुल 3 मार्गों पर काम कर रहा है। इसी पुल के नीचे एक किलनहाई नदी गुजरती है, वहीं इसी पुल के बीच से एक नहर गुजरती है। इसी पुल के ऊपर आवागमन के लिए रोड बनवाया गया है। जौनपुर में पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केराकत थाना प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। मामला साल 2020 का है। आरोप लगा था कि उन्होंने वादी छोटेलाल सरोज को चौकी पर बुलाकर गाली गलौज और मारपीट की थी। साथ ही पैसों की मांग का भी आरोप है। वादी की तहरीर पर 2021 में केस दर्ज हुआ और विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। कई बार नोटिस और वारंट जारी होने के बावजूद त्रिवेणी सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अब कोर्ट ने 17 अक्टूबर को पेश करने के लिए गिरफ्तारी का आदेश दिया है। यह 7 अगस्त 2020 का मामला है। एक छोटेलाल सरोज हैं सोहनी के, उन्होंने पकड़वाया और पकड़वा के थाने पे खंभा पकड़वा के बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बीबीनगर थाना क्षेत्र के परतापुर गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली। महिला ने पहले परिवार को मौत का कारण हार्ट अटैक बताया, लेकिन मृतक की भतीजी ने सच्चाई उजागर की। पुलिस जांच में मामला खुल गया और पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। SP सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है और मामले की गहराई से जाँच की जा रही है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस संबंध में दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ने अपराध को कबूल किया है और दोनों की निशानदेही पर एक चुन्नी बरामद हुआ है, जो घटना में गला दबाने में प्रयुक्त हुआ है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। झांसी से बड़ी खबर है, जहां शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के दासना गांव के पास तेज रफ्तार लोडिंग गाड़ी ने पैदल चल रहे शख्स को टक्कर मार दी। गाड़ी करीब 50 मीटर तक घसीटती चली गई और चालक मौके से भाग निकला। ग्रामीणों की मदद से घायल को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी जान चली गई। मृतक राजमिस्त्री थे और पीछे पत्नी, 15 साल का बेटा और 12 साल की बेटी छोड़ गए हैं। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर गाड़ी और चालक की तलाश शुरू कर दी है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां जिले में गौशालाओं की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। डीएम घनश्याम मीणा के सख्त आदेशों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरीला ब्लॉक के ग्राम पंचायत खेड़ा शिलाजीत के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गौशाला में न तो खाने की व्यवस्था है, न ही पानी की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान और सचिव की लापरवाही से ये हालात बने हैं। शिकायतों के बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। अमरोहा में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शाहिद हुसैन के बेटे और प्रॉपर्टी डीलर राहिल उस्मानी की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की दबाव और प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। सिर्फ यही नहीं, मरने से पहले राहिल ने वीडियो बनाकर 4 लोगों के नाम दिए। राहिल की पत्नी का आरोप है कि इन लोगों ने धोखाधड़ी करके उनसे करीब 11 करोड़ रुपए ले लिए और लगातार दबाव बनाया। परिवार का कहना है कि उन्हें धमकाया भी गया। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट।